नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब और सोचने पर मजबूर करने वाले सपने पर बात कर रहे हैं। जी। सोचिए, राजा प्रसेनजीत ने सपने में देखा कि एक छोटी सी बकरी एक शेर को खा रही है। हाँ, और वो भी एक ताकतवर शेर को। और शेर बिल्कुल चुपचाप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये तो सच में बहुत ही विचलित करने वाला सपना रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कोई मामूली सपना नहीं था। ये महासुपिन जातक में बताए गए राजा प्रसेनजीत के 16 सपनों में से एक है। अच्छा, उन 16 सपनों में से एक। हाँ, और हमारे सूत्र बताते हैं कि हर सपना भविष्य के किसी न किसी पहलू का, किसी संकट का प्रतीक था। तो आज हम इसी सपने पर गहराई से बात करेंगे, मतलब बुद्ध ने इसकी क्या व्याख्या की। जी बिल्कुल। हमारा मकसद यही समझना है कि भगवान बुद्ध ने इस बकरी और शेर वाले सपने को कैसे समझाया, ये कैसे धर्म, नैतिकता और समाज के संकट से जुड़ा है। तो बुद्ध ने क्या कहा? मतलब एक बकरी शेर को खा जाए, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। हाँ, और बुद्ध ने इसी उलटफेर को ही भविष्य का संकेत बताया। उनकी व्याख्या के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब समाज में धर्म, सत्य, साहस, न्याय, ये सब गुण जिन्हें शेर दर्शाता है जी, वो कमजोर, कपटी और अधार्मिक शक्तियों के सामने बेबस हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। और ये अधार्मिक ताकतें बकरी के प्रतीक में है। हाँ, ये बकरी रूपी ताकतें समाज पर हावी हो जाएंगी। तो ये सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि मूल्यों का, वैल्यूज का उलटफेर है। हाँ, क्या स्रोत यही कहते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी नैतिक पतन की ओर इशारा करते हैं। समाज सच और झूठ में फर्क करना बंद कर देगा। और यहाँ तक कि झूठ और मूर्खता को ही धर्म मान लिया जाएगा। जी, यही है धम्म का संकट, नैतिक व्यवस्था का पूरी तरह से बिगड़ जाना। तो इन प्रतीकों का गहरा मतलब समझना जरूरी है। बकरी क्या है, शेर क्या है? बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से बकरी सिर्फ कमजोर नहीं है, वो जिद्दी अज्ञान, झूठे सिद्धांत और लालच का प्रतीक है। अच्छा, अज्ञान और लालच। और शेर? शेर है धर्म, नैतिकता, सच्चाई, वीरता, मतलब धम्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो। और बकरी का शेर को खाना, ये तो फिर सीधा सीधा हुआ कि अधर्म धर्म पर हावी हो रहा है। एकदम साफ संकेत। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है शेर की चुप्पी, उसकी खामोशी। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है। स्रोत क्या कहते हैं इस चुप्पी के बारे में? बुद्ध ने इसका क्या अर्थ निकाला? देखिए, ये चुप्पी प्रतीक है सज्जनों की, ज्ञानियों की, जो सत्य जानते हैं, उनकी निष्क्रियता का। निष्क्रियता मतलब इनएक्शन। जी, जब समाज में अन्याय और अधर्म फैल रहा हो और जो लोग आवाज उठा सकते हैं वो चुप रहें, तो अधर्म को और बढ़ावा मिलता है। हाँ बिल्कुल। वो खामोशी ही उस बकरी को शेर पर हावी होने का मौका देती है। सच जानते हुए भी चुप रहना, ये बहुत गंभीर स्थिति है। तो असल में ये निष्क्रियता ही अधर्म को ताकत दे रही है। क्या स्रोत आज के समय के लिए भी कुछ संकेत बताते हैं? मतलब कैसे पता चले कि समाज उसी दिशा में जा रहा है? हाँ, स्रोत कुछ लक्षणों की बात करते हैं, जैसे जब झूठ और तर्कहीन बातों को धर्म कहा जाने लगे, या फिर जब सच्चे ज्ञानी और नैतिक लोग किनारे कर दिए जाएं, या वो खुद ही चुप हो जाएं। और उनकी जगह कौन ले? उनकी जगह अज्ञानी, ढोंगी लोग समाज को रास्ता दिखाने लगे। और भी कुछ लक्षण बताए गए हैं। जी, स्रोत ये भी कहते हैं कि जब लालच, अहंकार और हिंसा को धर्म के नाम पर सही ठहराया जाए, या जब न्याय का मजाक उड़े, इंसाफ न मिले और लोग देखकर भी अनदेखा कर दें, कोई विरोध ना करे। तो ये सब वही संकेत है। हाँ, ये सब उसी नैतिक पतन के लक्षण हैं जिसकी चेतावनी बुद्ध ने दी थी। ये वो स्थिति है जब, जैसा सपने में है, बकरी को शेर मान लिया जाता है। ये तो बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। क्या बुद्ध ने कोई रास्ता भी सुझाया, कोई उम्मीद? चेतावनी तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। बुद्ध ने कहा कि जब समाज इतना गिर जाए कि बकरी को शेर समझने लगे, तब सच्चा धर्म और ज्ञान बस किताबों में रह जाता है। इसका जीवन से नाता टूट जाता है। जी, लेकिन ये पूरी तरह निराशा की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि बुद्ध का संदेश सिर्फ खतरे को पहचानना नहीं था। तो फिर क्या था? उनका संदेश था जागकर उठ खड़े होने का, एक्शन लेने का। अच्छा, सिर्फ जागना नहीं बल्कि जागकर कुछ करना, वो निष्क्रियता तोड़ना। बिल्कुल, यही धम्म का असली संदेश है। धर्म की रक्षा सिर्फ बातें करने से नहीं होती, उसे जीने से होती है, उसे अपने आचरण में उतारने से। हाँ, और जब अधर्म धर्म का मुखौटा पहन ले, तब धर्म के सच्चे अनुयायियों को
साहस दिखाना होगा, विवेक से काम लेना होगा। बुद्ध का एक कथन है, धम्म को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। जी, अगर जागृति हो, साहस हो, तो नैतिक पुनर्जागरण मतलब एक मॉरल रीबर्थ संभव है। तो कुल मिलाकर राजा का ये सपना एक तरह से समाज की आत्मा पर, उसकी नैतिकता पर होने वाले हमले की चेतावनी थी। हाँ, एक बहुत बड़ी चेतावनी, लेकिन उसी में एक उम्मीद भी है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी। ये दिखाता है कि पतन किस हद तक जा सकता है जब सही गलत ही उलट जाए। बिल्कुल, और साथ ही ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि सत्य और धर्म के मूल्यों को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हर जागरूक इंसान की। तो ये विश्लेषण हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या आज उस धर्म रूपी शेर को अपनी चुप्पी तोड़कर फिर से दहाड़ने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य का फैसला ये बकरियां ही करें। जी, ये एक विचारणीय प्रश्न